हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्ण और आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 और उसका क्वेश्चन नंबर 42। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में अपने को बोल रहा है मोहन, विजय और अनिल साझेदार हैं। उनके पूंजी खातों में क्रमशः 30,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 20,000 रुपये शेष है। इन अंकों पर पहुंचने के साथ 31 मार्च 2017 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ राशि 24,000 रुपये साझेदारों के खातों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में जमा किया गया। गणना के दौरान मोहन, विजय तथा अनिल को आरण क्रमशः 5,000 रुपये, 4,000 रुपये तथा 3,000 रुपये थी। तदंतर निम्न विलोपन देखे गए, मतलब ये चीज़ें उसमें नहीं लिखी गई। पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्रभावित नहीं किया गया। आरणों पर मोहन का 250 रुपये, विजय का 200 रुपये, अनिल का 150 रुपये खाता पुस्तकों में अभिलेखित नहीं हुए हैं। रोजनामा प्रविष्टि द्वारा आवश्यक सुधार अभिलेखित करें। तो सबसे पहले अपने को एनालिटिकल टेबल बनानी है। एनालिटिकल टेबल बनाने से पहले अपने को पूंजी पर पूंजी निकालनी है और पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए अपने को एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल के लिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे मोहन, विजय और कौन है? अनिल। तो क्लोजिंग कैपिटल मोहन की तो है 30,000 रुपये, विजय की 25,000 रुपये और इसकी अनिल की 20,000 रुपये। इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं ड्राइंग। तो ऐड कर देंगे ड्राइंग्स कितनी कितनी है? 5,000, 4,000 और 3,000। 5,000 और विजय के 4,000 और अनिल के 3,000 रुपये। फिर लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे प्रॉफिट। लेस करेंगे प्रॉफिट कितना कितना है? 24,000 है। तो 24,000 को तीनों में बराबर बराबर देना है। तो कितना कितना आएगा? 8,000। लेस का टोटल करते हैं पहले। कितना आएगा? 30 और 5 35,000 और 25 और 4 29,000 और 20 और 3 23,000। अब प्रॉफिट घटाएंगे, लेस प्रॉफिट करेंगे 8,000 इसका, 8,000 इसमें से और 8,000 इसमें से। तो कितने कितने बचते हैं? 35 में से 8 गए 27,000, फिर 29 में से 8 गए 21,000, 23 में से 8 गए 15,000। तो ये आ गई अपनी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गई। इस पर अपने को ब्याज देना है। और ओपनिंग कैपिटल 27,000 मोहन की है, तो 27,000 का 10% कितना होता है? 2700 वो लिख देंगे मोहन के क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है? 10%। तो 10% लिख देंगे। कितना? 27,000 का 10% 2700। और विजय का कितना होगा? 21,000 का 10% 2100 रुपये। अनिल का 15,000 का 10% 1,500 रुपये। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है फर्म के लिए? हानि। तो फर्म के डीआर में लिखेंगे और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और फर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो फर्म के डेबिट साइड में इनका जोड़ कर दो। 2700 और 2100 कितने हो गए? 4800। 4800 और 1,500 हो गए 6,300 रुपये। ये कॉलम खाली आ जाएगा, ये सब खाली। ठीक है, फिर इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी है? ड्राइंग से अपनी 5,000 रुपये है। और ड्राइंग वैसे भी निकाल के दे रखी है इन्होंने। आरण पर ब्याज मोहन का 250 रुपये है। तो आरण पर ब्याज क्या है? साझेदारों की हानि है, तो हानि को
डीआर में लिखेंगे शेयरदारों के, तो और जो भी टोटल आएगा उसको फर्म के सीआर साइड में लिखेंगे। तो इसकी तो 250 है, फिर इसकी 200 है विजय की, और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 150। 250 और 200 450, 450 150 600 रुपये। ये इसके डेबिट साइड में लिखेंगे, ये इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे 600 रुपये, क्योंकि ये फर्म की इनकम है। ठीक है, 600 रुपये आ गए। अब इधर का टोटल करते हैं 6300, इधर का टोटल कहेंगे 6300। अब ये 600 गए तो कितने बचे अपने पास 5700। अब 5700 को अपने को प्रॉफिट को बराबर बराबर देना है इनको। तो प्रॉफिट बटेगा पहले प्रॉफिट 1:1:1 में। तो 5700 को तीन बार बांट लो तो कितना कितना आएगा 1900 रुपये, 1900 रुपये और 1900 रुपये तीनों में आ जाएगा। तो इधर सीआर में लिख रखा है तो इधर किस में आएगा डीआर में। तो 1900 एंड 1900 रुपये। अब इन सब का टोटल कर लेंगे। 250 और 1900 कितने हो गए 2150 रुपये, ये हो गए 2700 रुपये। 200 और 1900 2100 रुपये, ये हो गए 2100। इसका तो बराबर बराबर आ गया जोड़। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ 2150 तो डीआर है, 2700 सीआर है। तो कितने कम पड़ रहे हैं अपने पास 550 सीआर का शेष आ रहा है। इधर लिख रहा हूँ मैं 550 सीआर, 550 सीआर का शेष कम पड़ रहा है तो सीआर में लिख देंगे। ठीक है, अब इसका जोड़ लगाओ 1900 150 2150 और ये हो गए 1500। अब यहाँ पे 550 किसका ज़्यादा आ रहा है डीआर का, तो अपन 550 डीआर। तो अब अपनी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी अपनी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो आइए चलिए एंट्री कर देते हैं, इधर एंट्री कर देते हैं अनिल कैपिटल अकाउंट डीआर टू मोहन कैपिटल अकाउंट। अनिल के 550 550 और इसके भी 550 रुपये। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है अंजू मंजू एवं ममता साझेदार है जिसमें उनकी स्थिर पूंजी क्रमशः 10,000 8,000 रुपये व 6,000 है। साझेदारी विलय के अनुसार पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय अनुमत है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से प्रविष्टि नहीं की जाती गई है। इन वर्षों के दौरान लाभ विभाजन अनुपात निम्नवत था। 2016 में 4, 3 और 5, 2017 में 3, 2, 1 और 2018 में 1, 1, 1 और नए वर्ष हेतु आवश्यक एवं समायोजन प्रविष्टियाँ करें, अर्थात अप्रैल 2017 हेतु प्रविष्टियाँ दें और इनका लाभ दे रखा है 3,600 रुपये। अब अपने को सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनानी है अंजू मंजू और ममता की और फर्म का नाम लिखना है। तो इधर लिखेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा अपना 10,000 का 10%, 10,000 का 5%, 500 रुपये 1 साल का आया है तो 3 साल के लिए 1,500 रुपये आएगा। तो 3 साल के लिए 1,500। फिर 8,000 का 5% 400 रुपये, तो 3 साल के लिए कितना आएगा 1,200 रुपये। फिर 6,000 का 5% 300 रुपये 1 साल का, तो 3 साल का कितना आएगा 900 रुपये। तो यहाँ पे 900 रुपये। 1,500 1,200 2,700, 2,700 और 900 3,600 रुपये फर्म के डीआर में लिख देंगे। अब अपने को देखना है अपने को देखना है प्रॉफिट। तो सबसे पहले इधर का जोड़ करेंगे 3,600 रुपये, फिर इधर का जोड़ भी 3,600 आ गया। अब यहाँ पे आ गए 3,600 को तीनों साल में बांटेंगे तो 3,600 को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है तो 1,200 1,200 और 1,200 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,200, यहाँ पे भी 1,200 और यहाँ पे भी
1200। अब प्रॉफिट बांटते हैं, कितना कितना आएगा। प्रॉफिट फर्स्ट पहले साल का दे रखा है 4, 3 और 1 के अनुपात में, 4:3:1 के अनुपात में। दूसरे साल का दे रखा है प्रॉफिट कितने अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में। तीसरे साल का प्रॉफिट दे रखा है अपने को 1:1:1 के अनुपात में। तीसरे साल का प्रॉफिट है 1:1 और 1 के अनुपात में। अब 1200 को 4:3:1 में बांटेंगे, 1200 गुणा 4/8, तो ये आ जाएंगे 1200 गुणा 4/8, 3, 2 और 5 के रेशियो में बांटेंगे, 3, 2 और 5 के रेशियो में, तो ये आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 से 1200 गए कितनी बार, 100 बार। ये आ गए 400, तो पहले, तो ये प्रॉफिट किस में लिखे जाएंगे, DR में। फिर 400 पहले में, फिर दूसरे में कितना आएगा, 300 रुपये, क्योंकि 100 गुणा 3 300 हो गए, फिर 100 गुणा 5 500 रुपये इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर और दोबारा 1200 को बांटना है 3:2:1 के अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में बांटेंगे 1200 को। तो 1200 गुणा 3/6, 6 से 1200 गए कितनी बार, 200 बार। 200 गुणा 3 बराबर 600 रुपये, तो आ जाएंगे 600 रुपये। फिर 200 गुणा 2 तो आ जाएंगे 400 रुपये। फिर 200 गुणा 1 ये आ जाएंगे 200 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ का है। ठीक है, अब प्रॉफिट को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। 1200 को 3 भाग में करेंगे, तो अपने पास 400 रुपये, 400 रुपये और तीसरे साल के 400, तीनों के तीसरे के 400 रुपये आ जाएंगे, 400, 400 और 400। अब टोटल करेंगे इनका, 400, 600, 1000, 1000, 400, 1400 रुपये, इसका 1500। तो इसका कौन सा शेष CR में आता है सबसे ज़्यादा, 100 रुपया CR का ज़्यादा है। ठीक है, फिर 300, 400, 700, 700, 400, 1100 और ये 1200 रुपये। तो इसका कौन सा साइड ज़्यादा है, इसका भी 100 रुपया CR का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का। 500, 700 और 400 ये हो गए 1100 और ये हो गए 900 रुपये। अब इसका किस साइड का ज़्यादा है, इसका DR साइड का 200 रुपये ज़्यादा है। तो एंट्री क्या बनेगी, ममताज कैपिटल अकाउंट DR टू अंजू कैपिटल अकाउंट टू मंजू कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनेगी ममता कैपिटल अकाउंट DR टू अंजू कैपिटल अकाउंट और टू मंजू कैपिटल अकाउंट। तो ममता कैपिटल अकाउंट में कितने आएंगे, 200 रुपये। अंजू कैपिटल अकाउंट में आएंगे 100 रुपये और मंजू कैपिटल अकाउंट में आएंगे 100 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो ऐसे इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर से हमको वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।